धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। आज हम लोग यहाँ संसद सजा के बैठे हैं इसलिए कि असल जो संसद है वहाँ जनता की हित की बात करने वाले कोई नहीं है। ये मुल्क वेलफेयर स्टेट, जनहित का स्टेट वहाँ था, तो जनता की भलाई और उसकी उन्नति की बात की जाएगी, काम की जाएगी। जो स्लोगन शुरू हुआ था भारत के आज़ादी के बाद, रोटी कपड़ा मकान, अब लगता है कि रोटी कपड़ा और मकान छीनने का वक्त आ गया है। सरकार और पार्टियों की मकसद ऐसी हो गई है। ये सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट या खाद्य सुरक्षा कानून को इसलिए ख़त्म किया गया है कि भरपूर कालाबाजारी हो और देश पूरी एक काला बाजार बन चुका है। सरकार खुद काला बाजारी एक सरकार बन चुकी है जो कि दूसरे मुल्कों से पेट्रोल, डीजल और गैस लाके 3 गुना 4 गुना दाम में हमको बेचती है। आसपास के पड़ोस के गरीब देश 50, 52 और 60 रुपया में तेल बेचती है। तो हमारे जैसे भारत देश ऐसी भूखमरी का, लॉकडाउन का ये दौर चल रहा है, कोरोना दौर, इसमें भी कस के हमसे वसूली कर रही है। और कितना भी आंदोलन कर ले, ये बेशर्म सरकार को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि लोग कैसे इसका अदा करेंगे। ये लोग पूरे मुल्क को काला बाजारी में झोंकना चाहते हैं। अब जनता का हित की बात नहीं होगी। हमारी देश का जो मकसद था, वो मकसद से ये देश के जो पॉलिटिकल पार्टी और सरकार जो है, खास करके मौजूदा कानून सरकार जो है बिल्कुल भटक चुकी है। ये देखिए, ये जो कानून बनाया गया है कि कैसे ख़त्म किया जाएगा, जैसे खाद्य संरक्षण का कानून जो ख़त्म किया गया है, इसके साथ देखिए ये 3 जो बिल आया, कृषि विरोधी बिल, ये सब पैक्ट में जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये जब जियो में हाथ डालते हैं, प्रधानमंत्री जियो का विज्ञापन करते हैं, तो हमारा BSNL को ख़त्म कर देते हैं। जब प्राइवेट कंपनी स्कूल खोलना चालू करते हैं तो ये सरकार सरकारी स्कूल को एकदम ख़त्म कर देते हैं। और ये जब प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में आते हैं, अस्पताल खोलते हैं, तो चिकित्सा व्यवस्था को ठप कर देते हैं। जब भारत की जनता को ज़रूरत पड़ा, ये लोग मुँह फेर लेते, चाहे बाढ़, आपदा, भूकंप हो जाए, सरकार का राहत उस हिसाब से नहीं आता है। जिस तरह से गुरुद्वारा के लंगर खोल के जिस तरह से मदद कर दी है, सरकार उसके सामने फीका पड़ जाती है। आप देखिए, अभी जब कोरोना का मामला आया तो दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है और शमशान में जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। आप सोचिए, ये सरकार, भारत सरकार किसकी नुमाइंदगी कर रही है? ये सरकार किसकी नुमाइंदगी कर रही है? इसलिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा। सरकार आने वाला वक्त में खेती में प्राइवेट कंपनी को डाल रही है, इसका मतलब FCI अब अनाज नहीं खरीदेगी। हमको अनाज बेचने के लिए अदानी अंबानी के पास भेजना पड़ेगा। इसलिए पहले उन्होंने गोडाउन बनाया, फिर मोदी जी को बोला अब कानून पास